हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम संजना है। मेरी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। एक बार हमारे घर पर एक किराए पर लड़का रहने आया। उसे देखते ही मेरा मन मचलने लगा। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैं रात को उस लड़के के कमरे में चली गई और वो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। यह सब देखते ही मेरे होश उड़ गए और उसने मुझे बाहों में भर लिया। कहने लगा, आओ ना, हम भी यही सब करते हैं। और फिर उसने अपने हाथ मेरी चाची की लड़की की शादी थी। घर में सब भाग भाग कर काम कर रहे थे। खुशियों का माहौल था और मैं भी शादी में काफ़ी मदद करवा रही थी। तभी मेरी सहेली मेरे पास आई और कहने लगी, देख, तेरी चचेरी बहन की भी शादी हो चुकी है। वह तो लगभग तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी सभी बेटियों की शादी कर ली है और तुझे घर पर ही बिठा कर रखा है। तेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। तेरी जवानी धीरे धीरे ढल जाएगी। मुझे तो लगता है तेरी चाची कभी तेरी शादी नहीं होने देगी। मैं तुझे सलाह देती हूँ, बारात में अगर लड़के आएंगे तो उनमें से अपने लिए एक लड़का ज़रूर ढूंढ लेना। अपनी सहेली की बात सुनकर मैं उदास हो गई थी। उसकी भी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो अब तक मेरी शादी हो गई होती, लेकिन मैं अब तक कुंवारी थी। मम्मी पापा की डेथ के बाद चाचा ने सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी थी। चाचे की सभी लड़कियां पढ़ाई करती थी, लेकिन मुझे 12वीं तक पढ़ाकर घर पर बैठा दिया गया था। मैं कॉलेज तक नहीं गई थी। शायद कॉलेज जाती तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई होती। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। मैं घर पर ही बैठी थी। मैंने अपना चेहरा आईने में देखा। सच में मेरी उम्र ढल रही थी, लेकिन जब मैं अपनी जवानी में थी, मेरे अंदर एक आग थी। मैं शीशे में अपने आप को तैयार होता देख रही थी और मुझे अपने चेहरे से नफरत सी होने लगी थी। मेरी बढ़ती उम्र के साथ मुझे कौन पसंद करेगा। मेरी आंखों के किनारों पर आंसू थे। तभी मेरी सहेली पीछे से आ गई और कहने लगी, मेरी बात मान, जो मैं कहती हूँ वह कर ले। तेरी चाची तेरी शादी कभी भी नहीं करवाएगी और तुझे सारी उम्र इस तरह काम करवाती रहेगी। उनका कोई बेटा तो है नहीं, नहीं तो वह जिंदगी भर तुझे ही सहारा बनाकर रखेगी। और अगर कभी तेरी शादी करेगी भी तो तेरे लिए कोई दहेज इकट्ठा नहीं करेगी। मेरी सहेली की बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी, पर मैंने उससे कहा, अब यही मेरी किस्मत है। तब वो कहने लगी, तू अपनी किस्मत खुद बदल सकती है। बस सिर्फ तुझे किसी भी तरह से अपनी अदाओं को दिखाकर किसी मर्द को फंसाना है। मैंने कहा, यह सब मुझसे नहीं आता है। कहने लगी, यह सब सीखना नहीं होता है, अंदर से ही आता है। मेरे पति भी शादी के बाद मुझे प्यार नहीं कर रहे थे, न ही मेरी तरफ ध्यान दे रहे थे। मैंने अपनी अदा से दिखाकर उनको अपने वश में कर लिया है। और तू भी आज मौका मत गवा। बहुत से मर्द शादी में आने वाले हैं। और कुछ देर बाद बारात आ गई। मैं पूरी बारात में इधर उधर नज़र दौड़ा रही थी, पर मुझे मेरे लायक कोई भी लड़का नज़र नहीं आ रहा था। मैंने देखा, कोई भी लड़का मेरी हम उम्र नहीं था। जो मेरी हम उम्र थे वह तो बाल बच्चेदार थे, तो उनका घर मैं नहीं बिगाड़ना चाहती थी। और जो लड़के थे वह उम्र में मुझसे छोटे थे। अगर मैं उन पर लाइन मारती तो वह ज़रूर मुझसे बात तो करते, लेकिन मैं उनसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह उम्र में मुझसे छोटे थे। शादी खत्म हुई और मेरी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब घर में चाचा चाची और मैं ही रह गए थे। कुछ दिनों बाद चाची ने एक किराएदार को घर पर रखा। वह आज नया नया आया था। तब चाची ने कहा कि जा बोतल से पानी निकाल कर उसे एक गिलास पानी दे आ। मेरा तो काम ही यही था, घर को संभालना और घर पर आ गए लोगों की पानी पकड़ाना। मैं पानी लेकर नीचे किराएदार के कमरे में चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैं उसे देखते ही दंग रह गई। बड़ा ही हैंडसम लड़का था। मैं तो कुछ कहना ही भूल गई थी। वह मुझे देखते ही कहने लगा, क्या बात है, क्या हुआ। मैं अपने आप को संभालती हुई बोली कि मैं इस घर की मालिक हूँ और मेरी चाची ने कहा है कि तुम आज यहीं पर किराए पर आए हो, तो मैं तुम्हें पानी देने आई हूँ। उन्होंने यह भी संदेश भेजा है कि आज का खाना तुम हमारे घर पर ही खा लेना, क्योंकि आज तुम नए नए आए हो तो तुम्हें काफ़ी परेशानी होगी। उस लड़के ने मेरा धन्यवाद कहा और मुझे अंदर आने के लिए भी कहा, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर पर काफ़ी काम है और चाची भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैं चलती हूँ। मैं भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। मुझे चाची का भी डर था, कहीं उन्हें पता चल गया कि मैं उस अनजान लड़के से बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत डांटती। कुछ देर बाद चाची भी उस लड़के से मिलकर आई। न जाने वह दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे। उसके बाद चाची ऊपर आई। शाम के 8 बज रहे थे। चाची ने मुझे फिर से कहा कि खाना तैयार हो गया है, जाकर उस लड़के को खाना देकर आओ। और हाँ, उससे कह देना कि तुम्हारा रोज़ का ब्रेकफास्ट और डिनर ऊपर से ही आ जाएगा, क्योंकि उस लड़के ने मुझे इन सब चीज़ के पैसे देने का वादा किया है। उसने खाने का भी कॉन्टैक्ट इस किराए में ही शामिल कर लिया है। मैं मन ही मन सोचने लगी, चाची तो खाना बनाती नहीं है, अब मुझे ही एक बंदे का खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। मेरा काम बढ़ गया था। मैं चाची को हाँ हाँ कहा और खाना लेकर
उस लड़के के कमरे में जाने लगी। न जाने क्यों जब भी मैं उस कमरे में उस लड़के के पास जाती थी मुझे अजीब सा ही एहसास हो रहा था। अब उसे रहते एक हफ्ता बीत गया था। मैं उसे आते जाते देखती या फिर उसे खाना देने जाती तो उससे मेरी मुलाकात हो जाती। वह मुझे कई बार अंदर आने को भी कहता, पर मैं डर के मारे कभी भी अंदर नहीं जाती थी। मैंने उसके घर में कभी किसी को आते जाते नहीं देखा था। शायद वह हमेशा यहाँ अकेला ही रहने के लिए आया था। कभी कभी उसके कमरे में से गानों की आवाज़ें भी आया करती थी और कभी कभी तो मैं उसके कमरे के कोने में शराब की बोतल भी देखती थी। वह अपनी मौज मस्ती में ही रहता था, पता नहीं क्या काम करता था। यह आज तक मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं था। जब मैंने अपनी सहेली को उस लड़के के बारे में बताया तो वह कहने लगी, तेरे पास अच्छा मौका है, तो उस लड़के को फंसा ले। मैंने कहा, मुझे यह सब नहीं आता। कहने लगी, मैं तुझे तरीका बताऊंगी कि लड़कों को कैसे फंसाना है। लेकिन मैं घबरा रही थी। मैंने कहा, मुझे कोई तरीका नहीं जानना है। तब वह कहने लगी, अगर तूने अभी इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो तेरी चाची हमेशा तो तुझे यूं ही घर पर बिठा कर रखेगी। उसके बाद मेरी सहेली चली गई, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। अब धीरे धीरे मेरी उस लड़के से कुछ बातचीत होने लगी थी। वही आगे बढ़कर मुझसे बातें करता था, लेकिन मैं चाचा के डर से उसे लड़की के पास ज़्यादा देर तक नहीं दिखती थी। बस कुछ नॉर्मल सी बातें होती थी और मैं ऊपर अपने कमरे में आ जाती थी। मुझे उससे बातें करना अच्छा लगने लगा था और शायद वह भी मुझसे बातें करके थोड़ा सा खुश हो जाता था, क्योंकि कभी कभी उसके चेहरे पर मुझे उदासी दिखा करती थी। एक दिन चाचा चाची को शादी में जाना था। चाची कहने लगी, आज रात हम वापस नहीं आएंगे, इसलिए तू ऐसा करना, नीचे रवि का खाना बनाकर रवि को दे देना। चाची चली गई। मैंने रवि और अपने लिए खाना बनाया। जब मैं नीचे रवि को खाना देने जा रही थी तो मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं आज घर पर अकेली थी। मेरे दिल में अजीब सी ही हलचल हो रही थी। मेरी सहेली की बातें भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने सोचा, क्यों ना आज मैं अकेली हूँ, इस बात का फ़ायदा उठाया जाए और अपनी सहेली के तरीके को अपनाया जाए। सच में मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। यूँ मैं कब तक ज़िंदगी भर अकेले रहूँगी। यही सोचते हुए मैंने खाना लिया और उसके कमरे की एक्स्ट्रा चाबी जो मेरे पास थी लेकर दरवाजे को खुद ही बाहर से खोलकर अंदर जाने का सोचा, क्योंकि कई बार पहले ऐसा हो चुका था कि मैं जाती थी और वह काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोलता था। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे खुद ही सरप्राइज़ मिल गया। पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसके अंदर वाले कमरे में थोड़ी रोशनी थी। मैं अंदर गई तो लैपटॉप की रोशनी थी। उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और वह लैपटॉप में कुछ देख रहा था। मैं फ़ौरन अंदर गई और कमरे की लाइट जला दी, लेकिन जैसे ही मैंने लैपटॉप की तरफ देखा मेरे होश उड़ गए। रवि मुझे देखते ही चौंक गया और अपने लैपटॉप को छुपाने की कोशिश करने लगा। मैं उसके लैपटॉप को देखते ही खड़ी की खड़ी रह गई। मेरा शरीर एकदम से बर्फ़ जितना ठंडा हो गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का, गलती मेरी थी, मुझे दरवाज़ा लॉक करके आना चाहिए था। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई थी। उस लड़के ने फ़ौरन अपना लैपटॉप बंद किया। मेरा हलक बिल्कुल सूख चुका था। मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वह लड़का कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं तो हमेशा ही इस वक्त तुम्हारे लिए खाना देने आती हूँ। कहने लगा, हमेशा तो तुम नॉक करके आती हो, लेकिन आज तुम नॉक करके नहीं आई। मैंने कहा, मुझे कमरे के बाहर अंधेरा नज़र आ रहा था, इसलिए मुझे लगा शायद तुम सो गए हो या तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है, इसलिए मैं दूसरी चाबी लेकर आई थी और मैंने अपने आप ही दरवाज़ा खोल लिया। और वैसे भी आज चाची भी घर पर नहीं है और तुम्हारी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो सारी की बात मुझ पर ही आ जाएगी। इतना सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या सच में तुम्हारे घर पर आज कोई नहीं है? मैं तो उसे देखकर डर ही गई। मैंने कहा, सच में कोई नहीं है। तो कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगी? आज वह मुझे अजीब ही निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पसंद करने लगा है। फिर उसने लैपटॉप में फिर से मूवी चला दी। मैं खड़ी रही और कोई जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन तभी मेरी सहेली की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि हर हाल में इस लड़के को पटा लेना। मैंने जैसे ही कमरे में नज़र घुमाई तो मुझे बियर की बोतल दिखाई दी। शायद लड़के ने शराब भी पी रखी थी। उस लड़के ने लैपटॉप की तरफ देखा और कहा कि जो यहाँ चल रहा है क्या वह तुम करना चाहोगी? मैं तो उसकी तरफ देख ही रही थी और सिर्फ मेरी सहेली की बातें मेरे मन में चल रही थी कि तेरी शादी कभी नहीं होगी, तेरी चाची यूं ही तुझे बिठा कर रखेगी। और इसी घबराहट में मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा, ये सब मैंने कभी नहीं किया है, मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ। तो कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। इतना कहकर मेरे करीब आया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाद जो होना था हो गया। पूरी रात उस लड़के के साथ
बिताने के बाद मैं अपने कमरे में ऊपर आ गई। मैं अपने आप को आईने में देखने लगी कि ये मैंने क्या किया। अब तो मैं पूरी तरह बदनाम हो जाऊंगी। अपनी सहेली के कहने पर मैंने ये क्या कर दिया। अगर चाची को पता चल गया तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। यह लड़का मेरा कोई दोस्त नहीं था, ना ही मुझसे प्यार करता था और ना ही मुझसे शादी करेगा। और अगर कहीं मेरी दूसरी शादी होने भी वाली होगी तो उस लड़के को पता चल गया तो मेरी शादी तो वैसे भी नहीं होगी। मैंने इसे क्या कांड कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके बाद न जाने मुझे कब नींद आ गई। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैं एकदम से डर गई, कहीं चाचा चाची तो नहीं आ गए। मैं उठी तो लगभग सुबह के 10 बज रहे थे। मैं सोचने लगी क्या करूं, अगर उन्होंने इस हालत में मुझे देख लिया तो न जाने क्या क्या सोचेंगे। मैंने अपने हुलिये को थोड़ा सा ठीक किया और कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने देखा रवि खड़ा था। कहने लगा मैं अंदर आ जाऊं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। कहने लगा वह तुमने आज ब्रेकफास्ट नहीं दिया इसलिए मैं आया हूँ। उसने शायद जान लिया था कि मैं रो रही थी और मैंने इसलिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया था। मैंने रवि से कहा मैं अभी बनाती हूँ, तुम बैठो। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और हम दोनों ने साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कल की रात बहुत खूबसूरत थी। मैं तुम्हारे साथ हर खूबसूरत रात बिताना चाहता हूँ। एक पल के लिए लगा कि लड़का मुझे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। तभी अचानक से उसने कहा कि कल रात मुझे रानी की याद आ गई थी। यह सुनते ही मैं चौंक गई। मैंने कहा कौन रानी। कहने लगा मेरी पत्नी। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। अब मैं समझ गई थी कि वह मुझसे प्यार नहीं करता है, बस मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ अकेला रहता है। उसकी पत्नी साथ में नहीं रहती तो बस मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से चला गया। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। रोते रोते मैंने अपनी सहेली को फ़ोन मिलाया और उसे सारी बातें बता दी। तब वह कहने लगी कोई बात नहीं, अगर उसकी पत्नी है तो वह तुझसे शादी नहीं करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब तेरे चाचा चाची ना हो तो तू उस लड़के के पास जा सकती है, कम से कम तेरी ज़रूरतें तो पूरी होती रहेंगी। मैंने अपनी सहेली को डांटा और कहा कि क्या बक रही है, ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और अगर चाचा चाची को पता चल गया तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम ये जानती हो। कहने लगी तेरी चाची की वजह से ही तेरा यह हाल है। तेरी चाची तो वैसे भी तुझे अपने घर पर नौकरानी ही बनाकर रखेगी, अगर निकाल भी देगी तो क्या हुआ, तो वो अपनी ज़िंदगी फिर अपने तरीके से जीना। न जाने क्यों मेरी सहेली की बातें मुझे अच्छी लगती थी और उसकी बातें मेरे दिमाग में जल्दी बैठ जाती थी। एक दिन फिर से चाचा चाची कहीं गए और मैं उस लड़के के कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने रवि खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया और दरवाजे को बंद कर लिया। कहने लगा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, और यह सब कहकर वो मुझे बाहों में भरकर फिर से चूमने लगा। मैंने उसे एक धक्का दिया और कहा तुम मेरे साथ ये सब क्यों करना चाहते हो। जब तुम्हारी पत्नी है तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों रिश्ता बनाया। मैं बस यही जानने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। कहने लगा ऐसे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, ये रिश्ते सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनते हैं। तुम कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो जो ये सब पूछ रही हो। उनकी इस बातों से मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मैंने कहा रवि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, और मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा रुक जाओ, लेकिन मैं हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई। आकर मैं सोचने लगी, सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रही थी। उसके बाद मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जाकर 10 बजे मेरी आँख खुली। मुझे लगा आज तो बहुत देर हो गई। मैंने रवि के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई देखा रवि और मेरे चाचा चाची एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। मैंने कहा चाची आपने मुझे क्यों नहीं उठाया और आप लोग कब आ गए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी रवि तेरे लिए रिश्ता मांगने आया है। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी रवि मेरी बुआ का बेटा है, इसकी पत्नी रानी की मौत हुई है। जब से हुई है ये बिल्कुल टूट सा गया है, इसलिए बुआ जी ने इसे मेरे घर पर भेजा है ताकि इसका मन हल्का हो सके और ये ज़िंदगी को जीना सीख सके। मैंने जानबूझकर इसे किराए पर बना कर रखा था ताकि तुम दोनों में मेल मिलाप हो जाए और तुम दोनों एक दूसरे को परख लो और मैं तुम्हारी शादी करा सकूं। इसलिए मैं तुम्हें रोज़ इसे नाश्ता और ब्रेकफास्ट देने के लिए कहती थी ताकि तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाए। और अब रवि ने तुम्हें पूरी तरह परख लिया है। रवि को तुम भा गई हो और मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगी। मैं उन लोगों की तरफ देखकर बड़ी हैरान हो रही थी। मेरे मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। अपने चाचा चाची की तरफ देखने लगी। चाचा जी मुस्कुरा रहे थे और रवि भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत खुश हुई, अपने कमरे में भाग गई और कुछ दिनों बाद ही बस हमारी शादी कर दी गई। अब मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ।
जैसा मैं अपनी चाची को समझती थी, चाची वैसी नहीं थी। मेरी सहेली ने मेरे दिमाग में मेरी चाची के लिए फितूर भर दिया था। कभी भी किसी की बातों में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपना दिमाग लगाकर ही बातों को सोचना और समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ में।